सुबह एक न्यूज आती है और वो ये न्यूज आती है कि साहब सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर आउट हो गया। कोई नई बात नहीं है ये विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो मर मर के जी रहे हैं, वो विद्यार्थी जो आज से एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल और छह छह महीने से, तीन तीन महीने से अपने घर में नहीं है, किराए के मकान में दूसरों के घरों में रह रहे हैं और एक टारगेट लेके बैठे हैं कि नहीं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए और हमें हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन देना है। और उसके लिए वे रात दिन तन मन लगा के और उनके माता पिता उनके पीछे धन लगा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। जब इस प्रकार से जब बच्चा पढ़ता है और उसके पास ये खबर आती है कि भाई पेपर तो आउट हो गया, क्या बीतती होगी उसके ऊपर, क्या बीतती होगी, ये आप कल्पना कीजिए। आप पेपर खाली सेकंड ग्रेड का रद्द नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर देखा होगा तो RAS पर अंगुली उठी थी, एक बार अंगुली उठी थी जब RAS के अंदर कहा गया कि भाई ये पेपर गड़बड़ गड़बड़ जाला होता है। उसके बाद SI के ऊपर अंगुली उठी, उसके बाद अभी सेकंड ग्रेड पे अंगुली उठी, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हुआ, उसके बाद वनपाल का एग्जाम रद्द किया, उसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम आपने रद्द किया, कांस्टेबल का एग्जाम भी आपने रद्द किया था। उसके बाद आपने क्यों कौन सा एग्जाम रद्द किया था? लाइब्रेरियन का आपने एग्जाम रद्द किया था और एक शायद जेईन का एग्जाम हुआ था, जेईन का, वो भी आपने क्या किया? रद्द किया। कारण क्या था कि आपने कहा कि पेपर लीक हो गया। एक बात बताइए, जब आपके पास सारा सिस्टम है, आप सरकार को लेके बैठे हो और आप एकदम सफेद कपड़े पहन के कहते हो हमारे ऊपर बेदाग नहीं है, हम बिल्कुल बेदाग हैं, तो ये लगातार जो पेपर आउट हो रहे हैं इसके जिम्मेदार आप हैं या कोई और है? आखिर क्या कारण है कि हर एग्जाम के अंदर ये इस प्रकार से आप हर एग्जाम को दो दो बार कंडक्ट करवा रहे हो? कब तक चलेगा ये अन्याय? मर रहे हैं विद्यार्थी, इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए सपने देख रहे हैं कि हमारा घर का कोई ना कोई आदमी सरकारी कर्मचारी बनेगा और हमारे परिवार का उद्धार होगा। इसलिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं विद्यार्थी, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जो मेहनत के ऊपर पानी उस दिन फिर जाता है। पेपर देने के बाद आती है उनके पास खबर कि पेपर तो क्या हो गया है, आउट हो गया है। और आखिर ये पेपर आउट कब तक चलेगा और ये कब तक चलेगा आउट वाला सिस्टम? सफेद कपड़े पहनने से कोई भी साफ नहीं होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? और चलो इसका जिम्मेदार है या नहीं, लेकिन यह अन्याय किसके साथ हुआ? यह अन्याय उस विद्यार्थी के साथ हुआ है, जो विद्यार्थी जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, ईमानदारी के साथ 100% दे रहा है, उस विद्यार्थी के खिलाफ लगातार अन्याय हुआ है। यह इनके साथ हुआ है। जो बिल्कुल मासूम होता है, 12वीं पास करता है, 12वीं पास करने के बाद लगातार 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक सरकारी नौकरी की आस में किराए के घर में रहता है और जो लड़कियां होती है वो दूसरों के घरों में किराए पर रहती है, माता पिता का सपना संजोने के लिए कि हो ना हो हमें किसी न किसी भर्ती में क्या होना है, पार पड़ना है। भाई साहब, ये तो भर्तियां हैं जो डायरेक्ट पेपर आप कह रहे हो रद्द हुआ है। क्या पता कई बार ऐसे मामले भी होते हैं कि कई पेपर आउट होता है लेकिन पता नहीं चलता है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपका सिस्टम यह कहता है कि हम पेपर वापस करवाएंगे। तो फिर ये पेपर आप हर बार वापस करवा रहे हो और हर बार आउट हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? हर आदमी अपना हाथ झटक रहा है, बेचारे रो रहे हैं, तो ये विद्यार्थी रो रहे हैं। और ये विद्यार्थी क्यों रो रहे हैं आपको पता है? वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, उनको अपना जीवन को संवारना है। या तो आप ऐसा करिए कि सरकारी वैकेंसी निकालना ही बंद कर दीजिए, उनका माइंड सेट हो जाएगा कि हमें सरकार का हिस्सा बनना ही नहीं है, हमें लॉ एंड ऑर्डर में जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमें वहां पे कुछ मिलना ही नहीं है। आपके जब चुनावी वादे होते हैं, चाहे कोई भी सरकार होती है, आप लाखों करोड़ों की क्या करते हो कि हम जॉब देंगे। आखिर ये जॉब किसको मिल रही है? लाखों जॉब देंगे। हर बजट आता है, बजट के ऊपर बजट आता है, बजट के अंदर आप वैकेंसियों की भरमार दे रहे हैं और फिर पता चलता है कि 10 लाख में पेपर बिका, 20 लाख में पेपर बिका, 15 लाख में पेपर बिका, 7 लाख में पेपर बिका। जो ईमानदारी से पढ़ने वाले और जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनके साल की घर की इनकम 5 लाख नहीं होती है। वो कैसे ही करके गुजर बसर करके अपने परिवार को एक सही दिशा में और एक एजुकेशन लाइन में लाना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि मान नहीं रहे हैं।
इस बात को बिल्कुल आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि करना क्या है। आखिर कब तक ये चलेगा? चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, राजस्थान में अभी तक 2 सरकारें ही बनी है और लगातार विद्यार्थियों के साथ शोषण हो रहा है। एक आज नहीं हो रहा है, ये हर बार हो रहा है। ये इसलिए शोषण हो रहा है, एक तो आप हर बार एग्जाम की डेट बढ़ाते हो, आप हर बार एग्जाम करवाते हो और उसके बाद ये न्यूज आती है कि भाई साहब पेपर तो आउट हो गया, पेपर हम वापस करवाएंगे। आप पेपर करवा रहे हो वापस, आपके हिसाब से आप सही हो, लेकिन जिस बेचारे के पास कमाने के लिए नहीं है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अपने जीवन का बसर कर रहा है, जीवन गुजार रहा है, इस आस में कि सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके अरमानों को क्यों मार रहे हैं आप? देश का युवा सरकार से क्या चाहता है कि सरकार हमारे लिए कल्याणकारी योजना लाए, अच्छे अच्छे लोगों का कल्याण हो। लेकिन अब कल्याणकारी योजनाएं क्या लाए, अच्छे अच्छे लोगों का कल्याण कैसे होगा जब सरकार की सह पर भी क्या हो रहा है, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में आप पेपर बेच रहे हो। सबसे शर्मनाक बात, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बस के अंदर पूरी बस की बस है वो भरी जा रही है और पूरी बस की बस पकड़ी जाती है और सारे के सारे नकलची पकड़े आपने, और उसके अंदर यह खबर आती है कि पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया। कैसे हुआ आउट? हमारे देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे आईबी है, चाहे रॉ है, चाहे सीबीआई है, सीआईडी है, चाहे एसीबी है, इनकी बातें तो कभी लीक नहीं होती है। फिर ये इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है विद्यार्थियों के साथ? निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इन गरीबों के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि बेरोजगार का कोई नहीं होता है। बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा श्राप यह है कि वो बेरोजगार क्यों है और आखिर उसने पढ़ाई क्यों की। कोई नहीं सुनता उसकी, बेरोजगार की, ना घर वाले सुनते हैं, ना पड़ोसी सुनते हैं, ना रिश्तेदार सुनते हैं। जहां पर भी ये मासूम बच्चा जाता है, अपने अरमानों को और अपने अंदर से आत्मा से रोता है। क्यों रोता है? कि मुझे सक्सेस होना है, एक दिन मैं सक्सेस होऊंगा। और आप क्या करते हो? सक्सेस होने देते हो उसे? नहीं होने देते हो। कारण क्या है? ये एक भर्ती नहीं हुई है, हर भर्ती में ऐसा हो रहा है। सभी से निवेदन रहेगा कि आप कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए कि ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये पेपर आउट नहीं हो। कैसे ही करके ऐसा सिस्टम लाइए और ये जो पेपर आउट करने वाले हैं उनको पूर्ण रूप से दबाइए। अगर नहीं दबाओगे तो आपको बताऊं, जैसे कि ये लिखा हुआ ना, शिक्षक का पेपर आउट हुआ, हम बिल्कुल ये बात स्वीकार करते हैं कि देश का निर्माण और देश का भविष्य शिक्षक तय करता है, और कहते भी हैं कि शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलते हैं। वो निर्माण भी पाल सकता है और विनाश भी पाल सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जो पेपर आउट करके और 10-10 लाख रुपए देके जो टीचर बनेगा, 5-5 लाख रुपए देके टीचर बनेगा, 7-7 लाख रुपए पेपर देगा बनेगा, वो देश का क्या निर्माण करेगा? वो देश का भविष्य क्या बनाएगा? शिक्षक साधारण नहीं होता, चाणक्य ने कहा था, और हम हर जगह ये बात कहते हैं, लेकिन वो कैसे करेगा? देश में एक ईमानदारी के नाम पर काम करने वाला होता है शिक्षक, और आप उसमें भी लग गए कि नहीं अब तो इसको भी बिगाड़ दो। कैसे चलेगा? आपने रीट जैसे एग्जाम को रद्द किया था, बेचारे बच्चे रो रहे हैं अभी तक। आपने रीट को करवाया, रीट के बाद में पात्रता परीक्षा करवाई, अभी आप फरवरी में वापस एग्जाम करवाओगे। क्या गारंटी है कि इसका भी पेपर लीक नहीं होगा? जब इतने छोटे छोटे लेवल के एग्जाम, सेकंड ग्रेड जिसमें कैंडिडेट है ही नहीं, वो वाला पेपर रद्द हो रहा है, तो फिर उसमें तो बड़ी संख्या अथाह है। निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा सरकार को आप जागृत करने के लिए ट्रेंड चलाइए, ट्विटर पे जाइए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, चाहे कैसे भी जाइए, और सरकार को कहिए हमें गरीबों को मत मारिए, हम मरे हुए और मरे हुए को मत मारिए। क्यों हाई ले रहे हो आप? मत लीजिए। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हर चीज को पहुंचाइए। बेरोजगार का कोई नहीं होता है, आपके अंदर यूनिटी है। जो तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर अगर यूनिटी है और आप सब एक हो जाओ, तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। सबने कहा है कि संगठन में शक्ति है। अब संगठन में शक्ति है, लेकिन संगठन में शक्ति है ये कहा है, हमने कभी संगठन के तौर पर काम किया नहीं है। आप अब निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए और सरकार से गुहार लगाइए कि हमारे खिलाफ अन्याय मत करिए, हम बेरोजगार हैं, हमारा कोई नहीं है। जब हमारे साथ, हमारी तरफ से हमारे माता पिता उम्मीद की नजर से देखते हैं, तब हमारे आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मैं कहां से लाऊंगा, और इस चीज को वो समझते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा
आप लोग सरकार के पास गुहार लगाइए कि ऐसा कानून लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर है वो आउट नहीं हो, और कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं कि पेपर बिल्कुल आउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों आउट हुए? जब आपके पास अयोग्य व्यक्ति है और अयोग्य व्यक्तियों को आप लगातार ले रहे हो, तो योग्यता वालों का क्या होगा? तो योग्यता वाले बच्चों को लेने के लिए आपको अच्छा सा पेपर करवाना होगा, अच्छी सी प्राइवेसी के साथ करवाना होगा, अच्छी तैयारी के साथ करवाना होगा, अच्छी स्कूलों में सेंटर देना होगा, और उसके लिए आपके पास एक चीज होना जरूरी होती है, और वो होती है ईमानदारी। काले कपड़े पहनो, चाहे सफेद कपड़े पहनो, और चाहे पीले कपड़े पहनो, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपकी छवि वो यहां से निकलती है, दिमाग और दिल से, वो साफ होनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास एक ट्रेंड लाइए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए कि हमारे खिलाफ लगातार अन्याय हो रहा है, और उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप ही हमारे साथ क्या कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। क्योंकि अब सरकार ही है, चाहे आप देवता मानो, चाहे देवी मानो, चाहे भगवान मानो, और चाहे ईश्वर मानो, वो करेगा जो निर्धारित होगा, क्योंकि सरकार के पास ही होता है सब कुछ। अब हम उस जीवन में जी रहे हैं जिसके अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि आज जनता के साथ ऐसा गेम खेल रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? ये ठीक बात नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सोशल मीडिया पर अलर्ट हो जाइए। सोशल मीडिया का ज़माना है, और कहिए कि अब ये अन्याय बंद होना चाहिए, ये पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाओं पर अंजाम लगना चाहिए, और योग्यता वाले लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि देश का भविष्य निर्धारित कर सके। जय हिंद।